Haya, kotud Rahmana Pudia Kardam. Haya to Shuklaga Kahi Bajans, Abajana Bapar Namas. Haya Pachuknusham Bank Asononi, Tanashini Karen Sotia, Yelens Adachoka tell you in jail. You will Zenafar is Lade Panman Kara, which Yemis Van Kasma, Mr. Vijay Yemis. No, Haya Yashi Biamti she heard, Manzas Bazar, Gulata, Gulala, Sabras. मैं दानिश अली हूँ और आप आवाज़ दवाइज देख रहे हैं। आज हमारे मेहमान कश्मीर के एक ऐसे अदाकार हैं जिन्होंने थिएटर में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाकर लोगों को हर वक्त खुश रखा है और स्टोरी टेलर है। और जब हम कश्मीर में अदाकारी की दुनिया की बात करते हैं तो इनका नाम सबसे ऊपर लिया जाता है। जी हाँ, मेरी मुराद शबीर हकाक साहब से। आपको शुक्रिया अदा करना चाहिए आवाज़ दवाइज के साथ बातचीत के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। आज आप लोगों ने मुझे चुना है, मेरे लिए फ़ख्र की बात है। मेरे लिए अम्बिसात की हद ये है कि मुझे लगा कि शायद आज मेरे घर दो भाई ऐसे आए हैं जिनके साथ मेरे मरासिम तो है, लेकिन आप लोग वफाशार इस फील्ड के साथ है जो हमारा सकाफती विरसा है, आप उसके साथ जुड़े हैं। मेरे लिए इसलिए फ़ख्र की बात। तो अदाकारी के साथ आप कई सालों से मुंसलिक है, स्टोरी टेलर भी है आप, और जो मुल्क के सबसे बड़े अदाकार हैं उनके साथ आपने थिएटर में काम किया है, नसीरुद्दीन शाह साहब के साथ जी। तो जहन में कैसे आया था कि इसी लाइन में जाना है, अपना एक खास नाम बनाना है? ऊपर से आप कश्मीरी हैं। मामला ये था कि 1994 में मैं एक जगह पे गया जहाँ पे हाल ही में मैंने एडमिशन लिया था पीयूसी क्लास में। तो मुझे लगा कि वहाँ पे अगर मैं जा रहा हूँ, वहाँ पे पढ़ रहा हूँ, मैं कॉमर्स स्ट्रीम ज्वाइन की थी, तो वहाँ पे जब सब लोग एक साथ बैठे थे हम गप्पा भी लड़ाते थे, क्योंकि पीयूसी में एक इंसान को ऐसा होता कि मैट्रिक क्वालिफाई करने के बाद इंसान को लग रहा है कि जैसे बोतल के बाहर जिन आ गया है। तो गप्पे लड़ाते लड़ाते मैंने सबको ना हंसाया। तो मेरे जो उस्ताद मोहतरम हैं, जो आजकल माशाल्लाह रेडियो कश्मीर, जिसे आज ऑल इंडिया रेडियो श्रीनगर कहते हैं, प्रोग्राम हेड हैं मोहतरम गुलाम रसूल आखुन साहब, उनने मुझे कहा कि आप जब सबको हंसाते हैं, बेहतर ये है कि आप हंसाने से पहले इस चीज़ को कलम बंद करें, लिखें। तो उसकी वो रविश निकली, वो एहसास मेरे लिए था कि वो दिन और आज का दिन अक्सर व बेशतर लगभग 80% आज तक जो भी मैंने परफॉर्म किया है स्टेज पे, वो मैंने खुद लिखा है। बाकी लोगों के भी स्क्रिप्ट मेरे हिस्से में आए, जिनकी वजह से मेरी ज़िंदगी संवरती गई। और सबसे पहला एक रिकॉर्डेड प्रोग्राम कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर पे आया था, अशिव तलसिव। वो मैंने 18 जनवरी 1999, हाँ यस 1999 में वो मैंने रिकॉर्ड किया। और वो शाम को 6:20 पर जब ब्रॉडकास्ट हुआ, मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। मेरे पास मेरे घर में रेडियो नहीं था, जिसकी वजह से मुझे एक पड़ोसी के घर में जाना पड़ा 6 बजे ही, ताकि उनको ये अब्रप्टली मुश्किल ना हो कि ये सिर्फ रेडियो सुनने के लिए आया, इसका अपना प्रोग्राम है। 6 बजे में हम बैठे, उनके वालिद ग्रामी अल्लाह ताला उनको भी जन्नत नसीब फरमाए, वो मेरे साथ बातें करते रहे। मैंने बोलो रेडियो ऑन कीजिए, इस पर एक प्रोग्राम आएगा। उसने प्रोग्राम यूँ ही सुना, लेकिन जब मेरी आवाज़ सुनी उसने मेरे माथे पे बोसा दिया। वो मेरे लिए सबसे पहला और बेहतरीन अवार्ड था मेरे लिए, जो मेरे पड़ोसी ने मेरे माथे पे बोसा देकर मेरी हौसला अफजाई की। हौसला अफजाई तो एक अदाकार के लिए हौसला अफजाई भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा। तो हमें ये बता दीजिए आपके साथ जब हम लोकल लेवल की बात करते हैं, कश्मीर में कई अदाकार आए थे जो चाहते थे कि अदाकारी की दुनिया में अपना नाम बनाए, लोकल लेवल पर सीरीज करते रहते थे, लेकिन ऐसा महसूस हुआ कि उनकी ज़्यादा शेल्फ लाइफ हमें नज़र नहीं आई। और जब से सोशल मीडिया का ज़माना आया, उनकी दुनिया, अदाकारी की दुनिया बिल्कुल ख़त्म हो गई। वजह क्या रहा? वजह यह है कि उस दौर में जब लोग काम करने वाले, क्योंकि दूरदर्शन एक ऐसा इदारा है, या रेडियो कश्मीर श्रीनगर एक ऐसा इदारा जहाँ से दिग्गज, मोतबर और बेहतरीन कलाकार उभर आए हैं, इसमें कोई दो राहे नहीं है। मामला ये है कि उस दौर में जब दूरदर्शन का काम था तो बड़े अवेलेबिलिटी नहीं थी, आर्टिस्ट सब लोग बिजी हुआ करते थे। फिर जब दूरदर्शन का काम धीरे धीरे बंद हुआ, लेकिन साइड बाय साइड कम्पैक्ट डिस्क का ज़माना आ गया था, सीडीज़ आम ज़बान में। तो बहुत सारी कंपनीज वजूद में आ गई, जिनमें एक नामी गिरामी नाम था MTI, उन्होंने भी काम स्टार्ट किया। लोगों ने उसमें काम किया। पहले लोग समझते थे इसमें क्या काम करें, मैं CD में काम नहीं करता, लेकिन मैंने CD में बहुत काम किया। MTI की प्रोडक्शन टीम जम्मू चली गई 2003 में, वहाँ पे आनजहानी शाहजीलाल कौल ने उसमें हमारे साथ काम किया। मैं फ़ख्र महसूस कर रहा हूँ कि उसने मुझे उसमें अपना एक रोल मुझे भी दिया गया था। हमने 2 उनके साथ
फुल लेंथ सीरियल्स किए थे. जब लोगों ने देखा कि शाहजीलाल कौल जी इस फील्ड में भी आ गए तो बाकी सारे लोगों ने भी उसमें जाना मीन्स ना वो अच्छा समझा कि एक अच्छा शोगुन है, एक नया सिलसिला शुरू हुआ. लेकिन उसके बाद ये हुआ कश्मीर में, तो उन सीडीज पे जो लोग पैसा सर्व करते थे, अपना एक इन्वेस्टमेंट करते थे ताकि लोग उनको खरीद कर देखिए. यहाँ पे एक चीज़, यहाँ पायरेसी का मामला पेश आया. पायरेसी इतनी ज़्यादा हुई, उसकी नकल बनाई गई और जिसकी वजह से हमारे जो यहाँ पे इन्वेस्टर्स थे लाइक MTI या और बाकी लोग थे डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग से थे, तो वो लोग खसारे से दो चार हो गए और जिसकी वजह से उसकी शेल्फ लाइफ बहुत कम हुई. तो अब तक आपने कहीं थिएटर्स में काम किया है जी, कहीं लोकल सीरियल्स में काम किया है, जो हिंदुस्तान के बड़े अदाकार हैं उनके साथ आपने काम किया है, आप खुद स्टोरी टेलर है और हर वक्त जब भी आपको मौका मिला कश्मीरी कौम की आपने खिदमत की, क्योंकि आपने अपनी कला के जरिए कश्मीरी लोगों को खुश रखा. अब तक सबसे बड़े किस एक्टर के साथ आपको काम करने का मौका मिला, उनका नाम बता दीजिए. कश्मीर में जितने भी कलाकार हैं, चाहे मेल फीमेल कोई भी हो, मर्द जन, मेरे लिए ये फ़ख्र की बात है. उन्होंने मुझे अपने बेटे की तरह उसमें मुझे सिखाया, अपने साथ रखा, काम करने के हुनर सिखाया. और सबसे बड़ी बात यह है कि मेरी हौसला अफजाई उन लोगों ने की. मेरे लिए फ़ख्र की बात है, जब भी हम रीडिंग पे बैठते थे, चाहे कोई भी कलाकार, मैं एक का नाम नहीं ले सकता क्योंकि सब लोग मेरे अपने हैं, हम एक जुज है इस फील्ड में. तो उन लोगों ने मुझे रीडिंग के दौरान भी कहते रहे कि जब आप बोलेंगे आपकी जो स्पीड है वो काफ़ी तेज़ है, इसको मध्यम करो ताकि आपके लफ्ज़ जो है ऑडियंस तक सही अंदाज में पहुंच पाए. मेरे लिए सब पहला दानिशगाह, पहला दरसगाह इस फील्ड की बात मैं कर रहा हूँ. तो ये सब लोग हैं, एक एक फ़र्द मेरे लिए उस्ताद के मानंद है. मैं उन सब का बहुत मशकूर ममनून हूँ. रही थिएटर की बात, थिएटर में मैंने बहुत सारे प्लेज किए. मैंने एक अप्रैल फूल लिखा गया था मोहम्मद इब्न भट्ट साहब का बेहतरीन एक प्ले, जो हमारे सकाफत के साथ साथ हमारे आब हवा पे जो माहौल है उस पर बात की गई, उसमें मैंने काम किया. रिसेंटली मैंने ऊडी में जाकर, जो वहाँ पे डिग्री कॉलेज ऊडी है, वहाँ पे हमने एक फुल लेंथ प्ले 75 मिनट्स का मैंने और मोहम्मद अशरफ नागू साहब ने महबूब कल्चर सोसाइटी के बैनर तले किया. नाद उस प्ले का नाम था. इतना अच्छा प्ले, मैं आपको क्या बताऊं. और वहाँ के लोगों ने कितना सारा, हालांकि वहाँ के लोग कश्मीरी ज़ुबान को उतना नहीं समझते क्योंकि वहाँ पे अपनी उनकी पहाड़ी लैंग्वेज है, लेकिन उन लोगों का इतना ताउन रहा कि मेरे पास अल्फाज नहीं है. श्रीनगर में, बडगाम में, अनंतनाग में कोई भी जगह ऐसी नहीं जहाँ मैंने काम नहीं किया. मसला यह है कि यहाँ के जो इदारे हैं, जब तक वो साथ न रहे हम कुछ नहीं कर सकते. खासकर मैं बात करूँगा कल्चरल एकेडमी की, डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, संगीत नाटक एकेडमी है और सारे इदारे. खासकर हमारा गिला क्या अफसोस हमें ये है कि जिस इदारे की पैदावार हम हैं, दूरदर्शन, रेडियो कश्मीर श्रीनगर, ये इदारे अब धीरे धीरे सुकट रही. इनकी जो प्रोग्रामिंग थी वो काफ़ी तवील हुआ करती थी, जिसमें बहुत सारे आर्टिस्ट लोग एडजस्ट होते थे, सीरियल्स रिकॉर्ड होते थे, सीरियल्स बनते थे, प्लेज बनते थे. लेकिन आज वो सिलसिला बहुत धीमा पड़ा है. 1 या 3 महीने के बाद रेडियो कश्मीर से कॉल आती है कि आप लोगों को हमारे ड्रामे में आकर अपनी वॉइस देनी है, आप आ जाइए. तो एक कलाकार के लिए ऐसा लग रहा है कि जैसे वो एक पाइप में बंद हो गया, जिसको कहीं से ना कोई सिरा दिख रहा है, ना कोई निकलने की जगह दिख रही. वो हमारे लिए खौफत का मामला है. शबीर साहब, थिएटर तो तुम कोर्मुत, अस वन ये थिएटर क्या आसान. थिएटर अकिस कलाकारस खतर सो अबदी रंग युस अमिस गोड हेचनावान जे पन मामलात किस पे से पाने दुरुस्त कर. थिएटर्स मन ये असूल, अगर बास मे गोड पन कुर्बान थवन लबि, अगर बे सुन तोर सह थवन ठीक. पत अगर बह और चस तो मे कोर तनावुल कि मे पन बान छलन पाने, मे सारी चीज़ थवन असल पे. गोडकन दोहन मन थिएटर यह असूल सिर्फ बिहुन तो ऑब्जर्वेशन कर. ये मे थिएटर ऑब्जर्व कोर, पे मे हेचनावान एंट्री, यानी कि ओत स्टेज पे अचुन कपर नेरुन कपर, ऑडियंस कुन हेको तमें आई ब्रो को रूबरू गि, ताकि ऑडियंस तकदस सह गि मेस दिलस मज रोचन. बे गस बह सु डायलॉग, सोई कत डिलीवर कर मेन ऑडियंस वह, तो मेस कौमस वह, मेस सरकारस तह वह. हालांकि हेको सरकार अगर कह मामला तुत कोर्मुत यथ मज लुकन अजाब, हेको सो कत सरकारस तमत वत, मगर असल तरीकस मज. तिक वुचान अगर कह माटूम दुकानदारस, यह हमेशा मुदुर खंडुक इस्तेमाल, मगर कहीं चोक माटूम तथा पे रैप कर बड़ खूबसूरत.
حالانکہ أندرٕ چھُ ژوٚک یِتھَے پٲٹھۍ چھُ ضروٗری اگر بہٕ کانٛہہ کَتھ وَنہٕ یۄس زَن بہٕ یَژھا گورمٮ۪نٛٹَس تامَتھ واتناوٕنۍ اَسہِ حظ چھُ ہُمَن معاملہٕ اَسہِ حظ چھُ ٹرٛانسپوٹُک معاملہٕ یا بیٚیہِ کانٛہہ معاملہٕ أکِس کلاکارَس تہٕ خاص کر تھیٹرٕکِس رایٹَرَس تہٕ ایٚکٹَرَس چھُ یہِ وصف یہِ چھُ بہتریٖن طریٖقہٕ یہِ ڈیلِوَر کَران لُکَن چھُ تران فِکرِ بیسٹ وے ہسا چھِ یِہوٚے ٹُو کرٛیٹ ایز اَ سٮ۪نسِبٕل ایمبینس ایمنٛگ د آڈینس. تہٕ یہِ ؤنۍتو اَسہِ کہِ واریاہ ٹایم گوٚو تۄہہِ وۄنۍ یَتھ پرٛوفیشنَس سۭتۍ بے شک تہٕ عام طور پر چھِ کٔشیٖرِ منٛز وَنان یِم پرٛوفیشن چھِ سۄ شٲعری ٲسِن میوٗزِک ٲسِن ایٚکٹِنٛگ ٲسِن یِمو چیٖزو سۭتۍ چھِنہٕ گرٕ چلان کِہیٖنۍ تُہۍ کیٛاہ چھُو یَژھان تَتھ وَنُن؟ بہٕ تارٕ فِکرِ اگر بہٕ اَتھ کُن تۄہہِ وَنو مےٚ چھُ چلان یِمو چیٖزو سۭتۍ گرٕ اَصٕل پٲٹھۍ ہاں کمی پیٖشی روزِ اگر بہٕ آسہٕ ہا وٕہٕرۍ ؤرِیَس تہِ تھیٹر لگاتار کران ییٚلہِ اِنسانَس چھُ باڑو بَڑان چاہے جِسمَس بَڑِ پالو ییٚلہِ لۄکُٹ بَچہِ چھُ آسان أمِس چھِ لۄکٕٹۍ لۄکٕٹۍ پَلو لگان پَتہٕ ییٚلہِ اِنسان چھُ بوٚڑ بوٚڑ گژھان أمِس چھِ پَلو تہِ لگان زیادٕ أمِس چھِ اخراجات تہِ بَڑان فیملی چھِ آسان یہِ ہٮ۪کہٕ بہٕ ؤنِتھ اَتھ فیٖلڈَس منٛز چھُ عزت تہِ اَتھ فیٖلڈَس منٛز چھُ پونٛسہٕ تہِ اَصٕل پٲٹھۍ مگر صرف گژھِ اِنسانَس اکھ جینوَن وے آسٕنۍ پاے بیٚیہِ گژھِ آسُن اکھ معتبر اِدارٕ یَتھ سۭتۍ چھُ جُڑِتھ آسان یہِ زَن گوٚو تھیٹر مےٚ چھُ تھیٹر کٔرٹن کال تھیٹر تَمِکۍ سربراہ چھِ شوکت عثمان صٲب تِمو چھُ اَسہِ ووٚنمُت زِ أسۍ کرو سۄ کٲم أسۍ ہسا کرو سُے رایٹر ایڈاپٹ یُس زن ایپروٗوڈ تہِ آسہِ یُس نٲمی گِرٲمی آسہِ تِمو چھِ ناوَل لیچھمٕژ أسۍ نِموکھ ییٚتہِ چھِ شیخ حنیٖف صٲب أسۍ چھِ اکثر و بیشتر تٔمۍ سٕنٛدۍ کران ہیوٗمرس پلے ون آف د بیسٹ فاینسٹ پلے آسان تٔمۍ سٕنٛدۍ فیملی پلیز ڈاکٹر سوہن لال کول چھُ ییٚتہِ چھِ اَسہِ مُختٔلِف بہٕ کۭتٮ۪ن ہِنٛدۍ ناو وَنہٕ اَسہِ چھِ شوکت شہری صٲبٕنۍ پلے یِم کۭتیاہ پلے چھِ یِم زن اِنسانس نہ مغزس چھِ دِوان ترُک زِ بہٕ سونٛچہِ اَصٕل کیاہ چھُ تھاٹ پرٛووکِنٛگ یِمن پلین وَنو تِمے تھاٹ پرٛووکِنٛگ پلے چھِ أسۍ کران تہٕ پَکناوان ہاں البتہ اَتھ چیٖزس پٮ۪ٹھ ہیٚکہِ نہٕ فُل فٕلَجٕڈ گرٕ پٔکِتھ کینٛہہ اَتھ لارِ لوٚر چھِ پَنٕنۍ کٲم پیٚوان کَرٕنۍ اَسہِ چھُ گرس منٛز پشمیٖنس سۭتۍ کران اَسہِ اوس والدِ گرامی اللہ تعالیٰ کٔرِنۍ تِمن مغفرت تِم گُزرے حال حالٕے تِم تہِ ٲسۍ وُڈ کاروِنٛگ سۭتۍ کران البتہ یُس اَسہِ گرس منٛز چھُ آبٲیی کار پشمیٖن شال بَناونُک کٲنی جام بہٕ چھُس سۄ کٲم زانان مےٚ چھِ سۄ کٲم واریاہس کالس کٔرمٕژ بہٕ اگر تَتھ پٮ۪ٹھ تہِ بیٚہمہٕ بہٕ چھُس نہٕ تنگ گژھان کیازِ پیشنٕس چھِ اِنسانس ہر کُنہِ معاملس منٛز ضروٗری اَسہِ چھُ تِمو چیٖزو سۭتۍ گرٕ پَکان گھر پکان تو میں یہ سمجھوں کہ آپ خوش ہے زندگی میں ماشاء اللہ بہٕ کیازِ وَنہٕ یہِ پروفیشنس منٛز ییٚتٮ۪تھ مےٚ سماجس منٛز عزت مِلیو محلس منٛز عزت مِلیو گرانس منٛز عزت مِلیو گرس منٛز عزت مِلیو بیٚیہِ ساروی کھۄتہٕ بوٚڑ پننہِ کومنٹی منٛز عزت مِلیو ییٚمہِ چیٖزٕ سۭتۍ بہٕ کیازِ کرٕ اَتھ کٲشِر پٲٹھۍ نا شُکری اَتھ چھُ اللہ تعالیٰ بیزار بہٕ شُکُر پَران بہٕ چھُس خۄش تِکیازِ أمۍ چیٖزن تھوٚوُس بہٕ اَمہِ موٗجوٗب خۄش میانہِ سۭتۍ چھِ بعض اوقات کانٛہہ آسان ییٚلہِ بہٕ کانٛہہ جوک چھُس وَنان اَسہِ اوس سیٖریل اکھ راجا یوٗسف صٲبن لیوٗکھمُت تِم چھِ روزان اننت ناگ بہتریٖن رایٹر اَتھ اوس ناو رِش تہٕ یہِ اوس ڈایریکٹ کران حسن جاوید صٲب یہِ اوس میانہِ لایفہِ ہُنٛد گۄڈنیُک فُل فٕلَجٕڈ سیٖریل اَتھ منٛز اوسُس بہٕ آسان منٛزس یِم ٲسۍ آسان نفر زٕ کران پانہٕ ؤنۍ لڑٲے ہُہ چھُ أمِس دِوان ضُرکی یہِ ضُرکی بہٕ چھُس ہُمِس وٕچھان ییٚمِس وٕچھان أتھۍ منٛز ووٚن مےٚ دوٚپمُت ستا یہِ چھُ یہِ چھُس بیمہٕ تہٕ یہِ چھُس ہہر منٛزس بٲگراوے گُلہٕ تہر گُلہا لگہِ وۄنۍ صبرس یہِ اوس یہِ چیٖز اکھ تاکہِ آڈینٕس گژھِ خۄش روزُن زندگی منٛز پننیو یِمو دُکھو پننیو وٲرۍداتو حٲرثاتو وہمو تہٕ غمو سۭتۍ ہٮ۪کون کانٛہہ تہِ وَدنٲیِتھ یہِ چھُ واریاہ ایٖزی ییٚلہِ اِنسان پنٕنۍ روٗداد وَنہِ تہٕ پنٕنۍ أنٛدرِم حال وَنہِ تیٚلہِ ہیٚکہِ کانٛہہ تہِ ؤنِتھ ہر کٲنٛسہِ چھِ رنجو عالم سیٖنس منٛز نژان آسان گرٛٮ۪کہٕ ماران ہٮ۪کون کانٛہہ تہِ وَدنٲوِتھ بڑٕ ایٖزی چھُ مگر اَسناوُن چھُ واریاہ ٹف اَسناوُن چھُ سُہ اکھ صنف اِنسانس گژھِ گۄڈٕ ترُن فِکرِ یۄس مےٚ آڈینٕس چھِ أمۍ سُنٛد نبض کیاہ چھُ تہٕ مےٚ کَمہِ آیہِ چھِ یِمن یہِ کَتھ وَنٕنۍ اَسوٕنۍ طریٖقہٕ وَنٕنۍ تاکہِ تِم آسان تِمن گژھِ دِل خۄش یہِ معاملہ ہے تو آڈینس میں کبھی کوئی ملا جس نے یہ کہا کہ آپ کے سیریلس آپ کے ویڈیوز ہم دیکھتے رہتے ہیں اور ہم خوش ہوتے ہیں ہمیں سکون ملتا ہے بہت سارے لوگ جو گلے لگ کر یہ احساس جتاتے ہیں کہ آپ کی وجہ سے ہم لوگ بہت ہنستے ہیں میرے ایک دوست ہیں ان کے والد گرامی بستر مرگ پہ تھے وہ کافی علیل تھے تو اس نے کہا کہ اللہ گواہ میں صرف اپنے والد کو آپ کے سیریلز دکھا کر ان کو ہنساتا ہوں وہ کتنے خوش ہو جاتے اور وہ ہاتھ اٹھا کر آپ کو دعا دیتے میرے لیے اس سے بڑھ کر کیا ہے میرے لیے آسکر وہی ہے میرے لیے سب سے بیسٹ وہی ہے مگر انسان ایک کلاکار جب کام کرتا ہے اس کو 15 سال 20 سال ہو جاتے اس کی امیدیں بڑھ جاتی ہیں سرکار سے کہ سرکار اس ایفرٹ کو اس چیز کو ریکاگنائز کرے کہ یہ بندہ اگر اس فیلڈ میں ہے تاکہ اس کی فیملی کو اس کے خود کے وجود کو یہ احساس ہو جائے ہاں جس فیلڈ میں ہے سرکار نے اس کے فیلڈ میں رہنے کی وجہ سے جو لوگوں کو ایک روایات دی ہیں
उसको हम प्रिजर्व करें। इस चीज़ का गिला रहता है, क्योंकि हमारे बहुत सारे कलाकार हैं जो काफ़ी मंजे हुए कलाकार हैं, वो भी इस फील्ड में पड़े, ये भी गिला करते रहे और मैं भी गिला करता रहूँगा। मेरे आने वाले बाद भी जो लोग इस फील्ड में जुड़े या मुझसे जो सीनियर हैं वो भी गिला करते रहेंगे। गिला करना एक इंसानी फितरत है, क्योंकि जब गिला करते शायद इंसान का दिल हल्का हो जाता है। तो अब कई नौजवान इस फील्ड में आ रहे हैं, उनके लिए आखिर पर क्या कहना चाहते हैं? खासकर में जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं वो बहुत सारा कंटेंट क्रिएट करते हैं। आपको मैं ये बताते चलो, हमारे मुल्क हिंदुस्तान में कम से कम एक महीने में 1.5 से पौने 2 लाख फिल्में बनकर वजूद में आ जाती हैं, जिनमें छोटी फिल्में बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन सब गुमनामी के आलम में बहकर निकल जाती है। जैसे मुंबई का समंदर उनको लेके जाता है। लेकिन कुछ फिल्में ऐसी बनती हैं जो अपना वजूद दिखाकर लोगों के दिलों में भी जगह बना लेती है, चाहे वो शॉर्ट फिल्म हो या फुल लेंथ फिल्म हो। इस फील्ड में अगर रहना है, सबसे पहले एक अच्छे स्क्रिप्ट को चुनो, एक अच्छे सब्जेक्ट को चुनो। हमेशा बर्बादी, बारूद और गोलियों की महक ही नहीं है, फूलों की जो महक है, फूलों की महक को भी कबूल करो, फूलों की महक को दिखाओ, पूरी दुनिया को ये दिखाओ ये जो हमारी सरजमीन है कितनी खूबसूरत है, कितनी पुरकैफ है। उसका रंग अगर दिखाएंगे तो इंशाल्लाह उनकी कामयाबी है हमेशा। शुक्रिया आवाज़ के साथ बातचीत के लिए, शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, मैं बड़ा मशकूर ममनून हूँ। अस्सलाम वालेकुम।